मित्रों, मंगलम ज्योतिष, देवार्चन और वास्तु में आपका स्वागत है। ग्रहों के क्रम में आज का क्रम है भगवान शनि का, जिनका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप ब्राह्मण के पास गए और जन्मांग देखते ही उसने बोल दिया कि भैया आपके तो ऊपर शनि भगवान आ गए, 2.5 साल के लिए महादशा में आ गए, तो सुनते ही आपकी आधी जान निकल जाती है कि हे भगवान, अब अच्छा फंसे हम, अब क्या होगा। सबसे अधिक भयग्रस्त करने वाले अब यह 3 ग्रह हैं लगातार, शनि, राहु और केतु। शनि भगवान सूर्य के पुत्र हैं। इनका तत्व वायु है, शूद्र जाति के हैं, कफ इनका गुण है, सेवक और आयु के कारक हैं। यदि आपके शनि उच्च हैं, बलवान हैं, तो आपकी आयु बहुत लंबी होगी। स्नायु, जांघ पैर के भी कारक कहे गए हैं। पश्चिम के मालिक हैं। तुला में उच्च के होते हैं 20 अंश में कि अंदर और मेष में नीच के होते हैं। कुंभ में 20 अंश तक यह त्रिकोण माने गए हैं। मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। सूर्य के समीप 15 अंश तक होने पर यह अस्त होते हैं। शनि रात्रि है, शनि काल है। जब शनि मंगल के साथ हों, नीच के हों, शत्रु राशि में शत्रु के साथ हों, या शनि पुष्य नक्षत्र में हो और चंद्रमा साथ में हो, समझे इसका मतलब क्या हुआ? शोध का विषय। चंद्रमा कर्क में अपने घर का होता है, स्वग्रही होता है, और पुष्य नक्षत्र श्रेष्ठ माना गया है। आप यही बोलेंगे भाई पुष्य तो राजा है, लेकिन वो नक्षत्र किसका है? शनि का है। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में स्वग्रही है। चंद्रमा बलि कब होता है? रात्रि में। किसके? शनि के नक्षत्र में। रात किसकी? शनि की। हो गया कमजोर। यह है शोध का विषय। कभी भी शनि चंद्रमा का योग तो खराब होता ही है, लेकिन चंद्रमा पुष्य का है। आपका जन्म पुष्य में हुआ है, तो चंद्रमा वहां पर पीड़ित ही होते हैं। यदि पक्ष कृष्ण हो जाए, अंशों में कमजोर हो जाए, तो पीड़ित। यह शोध का विषय है। अब आते हैं हम अपने विषय की ओर। शनि के जो मित्र हैं वो हैं शुक्र, बुध, राहु और केतु। जब शनि खष्टेश, अष्टमेश और द्वादशेश के साथ होते हैं तो पीड़ित होते हैं। यदि आपके पैरों में दिक्कत लगातार रहती है तो आप शनि से पीड़ित हैं। आपकी एड़ी यदि
फटती हैं, बेवई आपकी फटती हैं, तो आप शनि से पीड़ित हैं। आपके पैर बहुत जल्दी गंदे होते हैं, तो आप शनि से पीड़ित हैं। 24 आवर्स आपको आलस्य रहता है, आलसी आप रहते हैं, तो आप शनि से पीड़ित हैं। यदि शनि और राहु का संबंध हो जाए तो ऐसा व्यक्ति नशे में अल्कोहल, भांग आदि का सेवन करता है, तंबाकू, मसाला आदि का सेवन करता है। यदि आप हर कदम में धोखे पाते हैं, आपसे आपके अपने लोग ही बात छिपाते हैं और मालूम बाद में आपको पड़ती है, तो आप शनि से पीड़ित हैं। वो चाहे आपके बच्चे हों, आपकी पत्नी हो, आपका भाई हो, आपके माता पिता हो। यदि आपसे बात छिपाई जाती है लगातार और बाद में किसी और के माध्यम से आपको मालूम पड़ती है, तो आप शनि से पीड़ित हैं। कार्य क्षेत्र में आप स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, लगातार कहीं यहाँ जॉब किया 6 महीने, 2 महीने वहां किया, 3 महीने यहाँ किया, आज आपने व्यापार नमक का किया, कल सीमेंट का किया, कल किया तेल का, जो भी आप यदि आप स्थिर नहीं हैं अपने आजीविका के प्रति, तो यह माने कि आप शनि से पीड़ित हैं। संतान से संताप यदि आपको प्राप्त हो रहा है, संतान शत्रुवत व्यवहार आपसे कर रही है, तो आप शनि से पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य और शनि की आपस में कभी नहीं बनती, महाशत्रु हैं। यदि यह तात्कालिक शत्रुता करके बैठ जाएं जन्मांग में, तो ऐसे बच्चे अपने पिता को मार भी देते हैं, हत्या भी कर देते हैं। सुनते हैं आप कि पुत्र ने पिता को मार दिया। अपने पूर्व कर्म के फलों को जो भुगाता है वो शनि है। चोरी का ब्लेम यदि आपके ऊपर लगता है तो आप पीड़ित हैं शनि से। गुप्त रूप से आपके संबंध हैं, जो गुप्त संबंध हैं आप उसमें फंस जाते हैं, तो आप पीड़ित हैं। संबंध का मतलब केवल संबंध अश्लीलता ही नहीं है, रिश्वत, कोई गुप्त बात आपने छिपा करके रखी है। यदि आप चुगली में बहुत आगे हैं, तो शनि आपका पीड़ित है। आप लेते हैं रिश्वत और आप फंस गए, अधिकारी ने आपको पकड़ लिया, तो आप शनि से पीड़ित हैं। आपको दांतों का दर्द लगातार रहता है, तो आप शनि से पीड़ित हैं। ग्रंथियों के रोग, यदि आपको हार्मोन्स की समस्या होती है, जो ग्रंथियां अंगों में होती हैं, जो वहां के रोग होते हैं, तो आप शनि से पीड़ित हैं। आपके जो ये मांसपेशियां होती हैं, यदि आप इनसे ग्रसित हैं, तो आप शनि से पीड़ित हैं। सब कुछ होते हुए भी आप संन्यास की ओर जा रहे हैं, आपके हाव भाव विचार संन्यास वाले हैं, तो आप शनि से पीड़ित हैं। यदि आप बहुत संपन्न होने के बाद भी महाकंजूस हैं, तो आप शनि से पीड़ित हैं। आपके ऊपर लगातार दैवी प्रकोप आ रहा है, देवी का निकलना, आकाशीय बिजली का शिकार होना,
दैव आपत्ति आपके ऊपर यदि लगातार आती है तो आप शनि से पीड़ित हैं। विकलांगता किसी भी अंग में आती है तो आप शनि से पीड़ित हैं। यदि आपको लकवा मारता है तो आप शनि से पीड़ित हैं। आपके अंगों में लगातार पेन होता है तो आप शनि से पीड़ित हैं। आप अधिकारी होते हुए भी गुलामी करते हैं, आपकी चलती नहीं है वहां पर, आप शनि से पीड़ित हैं। यदि आपका सामाजिक अपमान हो रहा है लगातार तो आप शनि से पीड़ित हैं। गवर्नमेंट बनाम आप यदि कोई केस लगा हुआ है, आपके झगड़े हमेशा गवर्नमेंट से होते हैं तो आप शनि से पीड़ित हैं। शनि राहु और बुध का संबंध कहीं हो जाए तो व्यक्ति सफेद दाग और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। यदि आपके छोटे में चोट का कोई निशान हो गया हो, कभी गया हुआ ना हो, तो आप शनि से पीड़ित हैं। आपको बहरापन बहुत जल्दी आ गया हो या आपको कोई कानों का रोग हो गया हो तो आप शनि से पीड़ित हैं। आप बहुत कान के कच्चे हैं, जल्दी किसी के बहकावे में आ जाते हैं तो आप शनि से पीड़ित हैं। आपके नौकर चाकर, आपके सेवक आपके व्यवहार से खुश नहीं हैं तो शनि आपके 101% पीड़ित हैं। और बहुत से लक्षण हैं। अब आते हैं हम उपाय में। सबसे पहली बात तो आप अपने नौकर सेवक को खुश कर ले जाएं, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपने विचार से। शनिवार को पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। जो वृद्ध हैं, कोढ़ी व्यक्ति हैं, कोई विधवा आपके आसपास हो, उसकी सेवा कर दीजिए। उसके पास जो सामग्री ना हो उसको दे दीजिए। नीलम कदापि ना पहनिए, वरना इन कष्टों में आप और प्रवेश कर जाएंगे। इतना उपाय करिए, शनि आपके अनुकूल हो जाएंगे। मुख्यतः शनि कारक होते हैं दास, नौकर, चाकर आदि के। आप उनको खुश कर ले जाइए अपने कर्मों से। देखिए आपका व्यापार, आपका गृहस्थ जीवन कितना बढ़िया होता है। तो मित्रों, आज की बात तो रही भगवान शनि की। अब ऐसे ही राहु और केतु की बात भी होगी। शनिवत राहु, शनि और राहु का फल एक ही होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ज्योतिष में शनि राहु के समान फल देता है और राहु का कोई भी अपना स्थान नहीं है। जिस राशि में बैठ जाते हैं वही उनका स्थान होता है। और जिस राशि में ये पहुंचते हैं उसके पहुंचने के 3 महीने पहले ही अपना फल देते हैं। खैर, इसकी व्याख्या राहु के कालम में की जाएगी। फिर मिलते हैं। ओम मंगलम।